दोष दर्शन के द्वारा तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। यह हम सबको समझा रहे हैं। सहसा किसी को गुरु मत बनाओ, लेकिन गुरु बनाओ तो जैसे अपनी माँ माँ है। अब चाहे वो कड़वी स्वभाव की हो चाहे मीठी स्वभाव की हो, माँ तो माँ है। हम दूसरे को माँ थोड़ी कह सकते हैं। जो अपनी माँ है वो माँ ही माँ है। जब हम सांसारिक संबंधों में अपने माँ और अपने पिता को माँ पिता ही कहेंगे, तो परमार्थिक संबंध में गुरुदेव का जब सर्वस्व है तो हम गुरुदेव पर दोष दर्शन कैसे कर सकते हैं। बस यही इतना एक हम और आपको बता दे, संदीपनी जी जब अपने गुरु जी के यहाँ सेवा में रहते थे तो बहुत से शिष्य थे। तो संदीपनी जी को गुरु जी बहुत प्यार करते थे, उनके गुरु जी। तो सब शिष्यों में ईर्ष्या फैल गई। तो गुरुदेव ने एक स्वांग किया उन्माद का, पागल का। थूक देना, संतों के बड़े विचित्र खेल होते हैं अपने से दूर करने के लिए। डंडा उठाना, गाली गलौज करना। अब सब भागने लगे शिष्य। संदीपनी जी उनकी सेवा में रहे। जब कुछ दिन बाद उन्माद का स्वांग उतरा तो उनका बेटा सब शिष्य कहाँ गए? बोले गुरुदेव आपकी इस क्रियाओं से वो सब भाग गए। बोले तुम क्यों नहीं भागे? गुरु जी आपको स्नान कौन कराता, भिक्षा मांग के कौन पवाता? तो बोले क्या मैंने तुम्हारे साथ उद्दंडता नहीं की? बोले गुरु जी हमारे साथ उद्दंडता का प्रश्न इसलिए नहीं बनता कि हमारी वस्तु नहीं है, ये शरीर आपकी वस्तु है। अगर आप करते हैं, इसे पीटते हैं या थूकते हैं तो गुरु जी मेरा नहीं है, ये आपका है। तो बोले बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, मैं अपने गुरु जी के दिए हुए भजन से परम धाम जाऊंगा और परम धाम स्वयं शिष्य बनेगा तुम्हारा आके। भगवान परम धाम है ना? हाँ, भगवान आकर संदीपनी जी के शिष्य बने। गुरु भक्ति। अच्छा, अब गुरु जी पे जैसे कहा जाए कि लोभ करते हैं गुरु जी, तो गुरु जी ने जब नाम रूपी धन दिया तब तुमने ऐसा महसूस किया कि गुरु जी ने क्या दिया? क्या एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक हरि नाम के बराबर त्रिभुवन की माया है? और अगर गुरु जी परीक्षार्थ तुमसे कह देंगे यार ऐसा ऐसा कर दो, तो तुम्हें प्राणपण से कर देना चाहिए। तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कि गुरु जी लोभी है। तो मुझे लगता है दो ही बात में गुरु पर दोष दर्शन हो सकता है, या गुरु कामी या गुरु लोभी। तो हमें लगता है कि ऐसा दर्शन करना बड़ा ही अपनी गति बिगाड़ लेना है। तो अगर हम ऐसा लगने लगा है तो हम अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए गुरु जी से अलग होकर और खूब भजन करें, और गुरु जी जब मिले तो साष्टांग दंडवत करें। कभी गुरु की निंदा ना करें तो मंगल हो जाएगा। गुरु की खोज करनी चाहिए या गुरु का इंतजार करना चाहिए? हाँ, दोनों बातें बहुत उत्तम है। यदि आपके अंदर योग्यता है तो खोज करो, अगर योग्यता नहीं जानते हो कि तो इंतजार करो, आके हाथ पकड़ लेगा। अगर आप योग्य अपने को समझते हैं कि मैं खोज लूंगा तो खोजिए, और अगर आप जानते हैं कि मैं खोजने में असमर्थ हूं तो पुकारिए, वो आकर के आपको पकड़ लेंगे। हरिओम शर्मा जी, मथुरा से। राधा वल्लभ श्री राम। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से रहित है वो भक्त मुझको बहुत प्रिय है। गुरुदेव भगवान, क्या ग्रस्त आश्रम में रहते हुए आज के विपरीत काल में ये संभव है? नहीं, अध्यात्म में काल नहीं जोड़ते हैं, स्थिति होती है, चाहे जिस युग में हो। अध्यात्म में गृहस्थ नहीं जोड़ते हैं। आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, अध्यात्म स्वीकार करने पर स्थिति होती है। क्या गृहस्थ ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त हुई? क्या आज नहीं है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज नहीं है, क्योंकि आप पूरे भारतवासियों को नहीं जानते हैं। गंगा किनारे भ्रमण किया, ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं जो ब्रह्मबोध संपन्न है, और लड़का बच्चा नाती पनाती घर गृहस्थी में रह रहे। तो जब हम अध्यात्म को चलते हैं तो हम सिर्फ भगवान के हैं ये मान के चलते हैं। हम गृहस्थ हैं कि विरक्त हैं, हम कहाँ के हैं, कौन है, कितनी अवस्था, क्या पढ़े कि नहीं पढ़े, कौन जाति, ये सब नहीं देखा जाता। हम भगवान के अंश हैं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जब इस मार्ग में चलते हैं तो जब सर्वत्र भगवान की भावना की जाती है तो किसी से हम उद्वेगित नहीं होते, क्योंकि मेरा भगवान ही, आराध्य देव ही मुझे पक्का करने के लिए उद्वेग कर रहा है, तो मैं उद्वेगित नहीं होता। और मेरे सामने भगवान, इसलिए मैं उद्वेगित करने वाला वचन या चेष्टा नहीं करूंगा। बिना भगवत भाव के नहीं हो सकता। जो अमर्ष है, जो हर्ष है, जो शोक है, ये सब मायाकृत दोष है। अरे कोई भी करता रहे, करते रहे बनी, लेकिन हमको अपनी स्थिति में स्थित रहे। हाँ, अध्यात्म अपने को सुधारता है। तेरे भावे जो करे
भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें तुरंत विवेक के द्वारा सोचना है, ये गाली क्यों दे रहे हैं? कोई ना कोई कर्म हमारा है जिसका मार्जन कराने के लिए भगवान इनको निमित्त बना रहे हैं, तो हम चुपचाप सहन कर लेते हैं। ये बोल करके अपना जितना रोष है खाली करके चले जाते हैं। हम आनंदित हैं, मेरे किसी कर्म का मार्जन हुआ है, वो अपनी स्थिति में है। अगर विवेक नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। अभी नए संस्कार बन गए, अब वो स्थिति से चूक गया, अब उसका कोई महत्व नहीं। पलट कर जवाब नहीं दिया, चुपचाप सह गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये महान पुरुष है। आपको थप्पड़ मार दिया, आपने मुस्कुरा कर चल दिए, फिर वो गाली दे रहा है, आप महान पुरुष हो गए। क्षमावान महान होता है, न कि क्रोधी। आपको कोई प्रतिकार करने की इच्छा ही नहीं हुई, ये बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति है। तो अब ये भगवान के भजन से आएगी। खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो तो वो स्थिति प्रदान कर देंगे। जितना उनको प्रिय है उनसे प्रार्थना करो, वही सद्गुण दे दो। हे नाथ, जो जो गुण आपको प्रिय है वो आप हमारे अंदर विराजमान कर दो। भगवान की आराधना करो, भजन करो, उनसे मांगो कि ये सारे सद्गुण हमें प्रकाशित करो हृदय में, जो आपको पसंद है। जैसा आप चाहो वैसा मुझे बना लो, वो ऐसा बना लेंगे। इसमें गृहस्थी का कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये भ्रम छोड़ दे कि गृहस्थी होकर के हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, या जो संतों की गति होती वो हमारी गति नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा अलग है, उसको समझना पड़ेगा कि गृहस्थी में हम कैसे चलें जिससे हम संतों की गति को प्राप्त हो। अगर वो समझ गए तो गृहस्थ में रहते हुए आप संत हो। विभीषण जी कोई लाल पीला वस्त्र पहने थे क्या? रावण के भाई थे, राजमंत्री थे। भगवान की शरण में जब आए तो भगवान ने क्या कहा? तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। सीधे संत कह रहे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्य। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। विभीषण जी कोई वेश नहीं धारण किए थे, गृहस्थ में ही थे, पर इतने महान संत कि भगवान शंकर कैलाश से बोल उठे जब रावण ने लात मारी, और विभीषण जी सह गए और कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। वो मंद कर लात मार रहा, ये उसकी भलाई करे, यही साधुता है। तो दो जगह से प्रमाणित हुआ विभीषण जी संत हैं। एक तो स्वयं भगवान श्री राम ने कहा और एक कैलाशपति भगवान शिव ने कहा, पर विभीषण जी बाहर से कोई संत वेश नहीं धारण किए। तो गृहस्थी में इतने ऊंचे संत हो सकते हैं कि भगवान प्रमाणित कर रहे हैं। तो हमको ये नहीं सोचना कि हम गृहस्थ धर्म में हैं तो हमारी सदगति नहीं हो सकती, हम अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं जा सकते, हम संत नहीं कहला सकते। अंदर की स्थिति को संत कहते हैं। अगर अंदर की स्थिति संत है और भेष भी संत है तो क्या कहना है। अगर अंदर की स्थिति नहीं, भेष केवल है तो पाखंड है। अगर आप गृहस्थी में पैंट शर्ट कोट पहने और आप भगवान के चिंतन में और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आप संत हैं। समझ पा रहे हैं आप? जी। पवन सैनी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संत, महात्मा, ऋषि और रसिक में क्या भेद है? संत भगवान के सिवा जिसने सब का कर दिया है अंत, उसका नाम संत। जाने संत अनंत समाना। ये जितना नानात्व जगत दिखाई दे रहा है, इसमें जिसने देख लिया कि एकमात्र श्री भगवान के सिवा और कुछ नहीं, और निरंतर चिंतन भगवान का, उसे कहते हैं संत। जो संसार के चिंतन को नष्ट करके भगवान के चिंतन में स्थित है, उसे कहा जाता है संत। समझ रहे हो? और महात्मा, वासुदेवास्वर में तथा महात्मा सुदुर्लभा, जो केवल भगवान को देखता है, न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य, वो महात्मा है। और ऋषि जो शास्त्र प्रणीत आचरण साधन करके गृहस्थी धर्म का भी पालन करते हैं। गृहस्थ धर्म में भी हम सब ऋषियों की संतान हैं। ऋषियों देखो, कोई याज्ञवल्क गोत्र, कोई भरद्वाज गोत्र, कोई सांडिल्य गोत्र, ये सब ऋषि तो हैं जो गृहस्थ धर्म से युक्त होते हुए भी शास्त्र सम्मत ब्रह्मबोध संपन्न है। उन्हें ऋषि कहते हैं। जो निरंतर मंत्रों का मनन करते रहते हैं उन्हें मुनि कहते हैं। मननशील को मुनि कहते हैं। तो ऋषि, मुनि, संत, महात्मा और भक्त जो भगवान की विशुद्ध भक्ति करते हैं, और रसिक, रसिक तमय पहचानिए जाके या रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। लाडली लाल की प्रीति प्रतिपल जिनके हृदय में उदय हो रही है, उनको रसिक कहते हैं।
रसिक बहुत दुर्लभ है। जो प्रिया प्रीतम का प्रेमी मिलना बहुत दुर्लभ। यद्यपि भगवान ने कहा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। जो समस्त जगत को वासुदेव में देखता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। लेकिन ऐसा महात्मा मिल भी सकता है, लेकिन प्रिया प्रीतम का श्यामा श्याम का प्रेमी ने ही पावनो दुर्लभ। ऐसा रसिक मिलना बड़ा दुर्लभ है। और रसिक मिल गए तो सब बात बन गई। फिर तो ज्ञान प्रेम वैराग्य सब मिल जाएगा। उनकी दृष्टि में उनकी वाणी में वो पावर है कि हमको संसार रूपी दलदल से उठाकर वो सुदृढ़ भगवत मार्ग में चला नहीं देंगे, दौड़ा देंगे, क्योंकि उनमें पावर है, भागवतिक पावर है, उससे हम दौड़ पड़ेंगे। महाराज जी, हमारा भला करने के लिए जो भगवान के पार्षद भेजे जाते हैं उनको भी भगवत प्राप्ति क्यों करनी पड़ती है? क्या भगवत प्राप्ति के बाद वे पार्षद बनते हैं? नहीं, भगवान के द्वारा जो भेजे होते हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं करनी होती, वो भगवत प्राप्ति कराने आते हैं। पर जिस वजह से वो पार्षद बने वो वजह थोड़ी छूट जाएगी। नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान की लीला कथा गाना, भगवान के लिए प्राण समर्पित करना, यही उनकी साधना थी। अब सिद्ध होकर यही स्वभाव बन गया है। अब उनको भगवत प्राप्ति, जो भगवान के द्वारा भेजे पार्षद हैं उनको करना नहीं होता, वो तो किए हुए हैं, पर उनका आचरण वही रहेगा जो एक भक्त का आचरण रहता है, क्योंकि इसी से तो सिद्ध हुए थे। समझ पा रहे हो आप? हाँ, उनको कुछ करना नहीं, वो तो पूर्ण हो गए। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके देखने के बाद कुछ देखना बाकी नहीं रहता, वो है भगवत प्राप्ति। और जिसको एक बार हो जाती है तो दोबारा थोड़ी प्रयास करना पड़ता है। अब वो तो आनंद लूटे जो भगवत प्राप्त हो गया। समझ रहे बच्चा? महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैंने ये माना तो था कि मेरे गुरु ही मतलब आप ही ब्रह्म हो, आप ही श्री जी हो, आप ही लाल जी हो, लेकिन इसका अनुभव कभी नहीं हुआ। क्योंकि आप हमारी बात को नहीं मान रहे। अगर आप राधा 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 हर श्वास में रटे तो आपको पहले रोना आएगा और फिर आएगा बलिहारी गुरुदेव ऐसा आनंद दिया। फिर और जब आगे बढ़ोगे तब रूप झलक आएगी, तब उस रूप को देखोगे जो नेत्रों में प्रकाशित होगा, तो गुरु की तरफ देखोगे तो उन्हीं का दिया हुआ रूप और वो ही है। पिय मूरति नयनन वसय ते ही रस रहाय समाय। पहले तो शब्द की त्रुटि हो गई आपसे कि माना था, मतलब माना है महाराज। नहीं, था और है में अंतर होता है ना। नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, भगवान को भोग लगा के भोजन पाओ और लंबे समय तक सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, तो हमारी जब वासनाएं नष्ट होंगी हमारे मानस नेत्र खुलेंगे। 3 नेत्र हैं, एक ये आप देख रहे हैं जिनसे केवल प्रकृति देखी जाती है, और एक मन में नेत्र खुलते हैं जो प्रेम नेत्र होते हैं, और एक बुद्धि में नेत्र खुलते हैं जो ज्ञान नेत्र होते हैं। जब ही के नयन प्रकट होते तब गुरुदेव में प्रियालाल दिखाई देते हैं। अभी तो इन्हीं नेत्रों से देख रहे तो तुम्हारा पांचभौतिक शरीर, हमारा पांचभौतिक शरीर, तुम्हारे मन बुद्धि का खेल, हमारे मन बुद्धि का खेल। जब मानस नेत्र प्रकट होंगे तब उनसे देखोगे कि गुरुदेव साक्षात इष्ट देव हैं। और गुरुदेव में ही नहीं, चराचर जगत में ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, संभाषण योग्य नहीं, वो भी साक्षात हमारे इष्ट देव हैं, ऐसा देखोगे। और जब ऐसा देखे तो दृष्टि ठीक है, और जब अगर ऐसा ना मिले तो दृष्टि ठीक नहीं है। महाराज ये सिर्फ नाम जप से ही होगा? हम कह रहे हैं विश्वास कर लो। नाम जप से आप क्या कहते हो, क्या नहीं हो सकता, तत्वबोध हो जाएगा। आज सत्संग सुना था? नहीं सुना? सत्संग सुनो तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नाम जप हम वैखरी से शुरू करते हैं, अधिक काल जपने के बाद वो मध्यमा में पहुंचता है, मध्यमा से सुषमना में पहुंचता है, जो हृदय शास्त्र सार से संचलित हो, सुषमना कुंडलनी को जागृत करती है, फिर पश्यंती में पहुंचता है, फिर परावाणी में, रोम रोम में नाम छा जाता है। नाम कोई आप साधारण बात समझते हो? राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहे तो ब्रह्मर्षि पदवी प्राप्त किए, और भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिख दी। कौन सा ज्ञान, कौन सा प्रेम, कौन सी वस्तु तत्व ऐसा नहीं है जो नाम ना बोध करा सके। बस नाम पे विश्वास होना सबसे कठिन काम है। भगवान का नाम जो निरंतर जपते हैं, तो बिल्कुल हम सब शास्त्रों की, सब संतों की अपने हृदय की बात कहते हैं। अब आखिरी में हम इतने केवल चिल्ला रहे नाम जपो, नाम जपो, नाम, बस। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नान आधार।
कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम रजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात् हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते गति अन्यथा। अब पकड़ो ना, इस लोक याद कर लेते थोड़ी बात होगी, पकड़ो और हर श्वास में चलाओ राधा 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 नाम जप करो। ये श्लोक तो मुझे सारे महाराज जी आपकी वीडियो देख देख के याद हो गए, मैंने थोड़ा सा कुछ पढ़ा है। हमारी बात याद कर ली जरूरी नहीं, हमारी बात मान ली जरूरी है। मान लो, चल दे तो बात हो जाएगी। मनोज यादव जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन छलिया है, नीच है, मैं ये बात बिल्कुल सही है, पर ये भी कहा जाता है कि कभी कभी मन की बात मान लेनी चाहिए। महाराज जी, मन में दो डिपार्टमेंट हैं, एक है सत मन और एक है असत मन। जैसे बुद्धि में दो विभाग हैं, एक है सुमति और एक है कुमति। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहें। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो बुद्धि दो निर्णय करती है, एक अच्छे में दस्तखत कर देती है, एक बुरे में भी दस्तखत कर देती है। जो बुरे में दस्तखत करती है उसे कुमति कहते हैं, जो अच्छे में दस्तखत करती है उसे सुमति कहते हैं। और बात अच्छी और बुरी पेश करने वाला मन पेशकार है, दस्तखत करने वाली बुद्धि है। बुद्धि के दस्तखत के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। वो इतनी प्यारी बात रखता है, चाहे गंदी ही बात हो, पर इतने प्यार से रखता है कि तुरंत बुद्धि दस्तखत कर देती है। अगर बुद्धि सुमति हुई तो मना कर देती है, नहीं। अगर बुद्धि ने ना कह दिया तो मन कुछ नहीं कर सकता। तो मन के दो डिपार्टमेंट हैं, एक है कुमार्गगामी मन और एक है सन्मार्गगामी मन। तो जब कभी सतोगुण होता है तो सन्मार्गगामी मन होता है उस समय, और वो ठीक निर्णय बताता है। ये खाना चाहिए आज, ये ऐसा दान देना चाहिए आज ऐसी दया करनी चाहिए। और जो कुमार्गगामी होता है वो गलत आचरणों की तरफ प्रेरित करता है। तो खास बात मन नहीं है, खास बात बुद्धि है कि वो कुमार्गगामी मन के पेश किए हुए भोगों में स्वीकृति रूपी दस्तखत न करे। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना हित जानी। ये नाशकारी मन पेशकार बन करके ऐसे भोगों को पेश कर रहा है, नहीं। तो हमें शुद्ध करनी है बुद्धि। इसलिए गायत्री मंत्र जैसे जपते हैं ना, उसमें मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित किया जाए, मतलब मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बने, असद बुद्धि का नाश हो। तो असद बुद्धि का यदि नाश हो गया तो मन जितने भी हमारे अंदर संकल्प पैदा करेगा, बुद्धि अगर सही नहीं है तो उसे डिलीट करती रहेगी, तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। बुद्धि जैसे एक शरीर रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, बुद्धि उसका सारथी है और जीव रथी है, जीव बैठने वाला है। सारा खेल इस रथ का बुद्धि के हाथ में है, सारथी के हाथ में। अगर लगाम ढेड़ी कर दी तो घोड़े भाग पड़ेंगे और कुमार्गगामी घोड़े पता नहीं कहाँ गिरा देंगे। और अगर लगाम खींच के रखा है मन, तो इंद्रियां सही रास्ते पे चलेंगी। पर एक बुद्धि रूपी सारथी हमारा चतुर होना चाहिए, सुजान होना चाहिए। तो रामय भजन ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं उनकी बुद्धि चतुर हो जाती है, वो प्रवीण हो जाते हैं। ईश भजन सारथी सुजाना। अगर इष्ट का भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि सुजान सारथी बन जाएगी, मन रूपी लगाम को खींचेगी, तो इंद्रियां रूपी घोड़े सही मार्ग पर चलेंगे। तो हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और बुद्धि शुद्ध होती भगवान के भजन से। जितना हम भजन करेंगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। राजेश कुमार जी पठानकोट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें मालूम है कि सब कुछ यहीं छूट जाना, परंतु ये जानते हुए भी झूठ फरेब मक्कारी का चोला हम क्यों पहने? हाँ, क्योंकि अविद्या माने अज्ञान। अभी जानकारी हमारी सही नहीं। जिस दिन सही में जानकारी हो जाएगी उस दिन आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये सब अधर्माचरण अच्छा नहीं लगेगा। यार हम यहाँ धर्म करके भगवान नाम जप करके परलोक संभालने आए कि पाप करके ये श्लोक और परलोक को नष्ट करने आए। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान के कारण जीव जानते हुए भी वो अनजान बना रहता है। सबको पता है शरीर छूटेगा, सबको पता है हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, पर वो बेईमानी, हिंसा, चोरी, दूसरों को दुख देना, दूसरों के साथ फ्रॉड करना, ये स्वभाव नहीं छोड़ पाता अज्ञान के कारण। अब अज्ञान का नाश करने के लिए साधना है।
अगर हम अध्यात्म की तरफ बढ़ें तो हमारे अज्ञान का नाश। देखो कितने प्यार से रुपया कमाया जाता है, कितने मेहनत करके सब संपत्ति कमाई जाती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो वही संपत्ति को दूसरों में लुटा देता है। विचार करके देखो, बीमारों की सेवा में लगा दिया, गुरु सेवा में लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। अब तो ये आया कहां से? ज्ञान कहां से आया? एक ज्ञान अंदर आया कि दूसरे की जेब काट लें, और एक ज्ञान आया कि अपनी कमाई को हम संतों की दूसरों की सेवा में लगा दें। तो वो जो हमारे अंदर बुद्धि है वो गलत निर्णय करने वाली बन गई है। इसलिए अज्ञान के कारण जानकारी तो बुद्धि में है लेकिन प्रयोग नहीं हो पा रहा, सत्य जानकारी का प्रयोग नहीं हो रहा, और जो नहीं करना चाहिए ये भी जानकारी है और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये अज्ञान के कारण। यदि हम, इसका भी उत्तर यही है कि यदि हम भजन करें, हमारी बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाए, तो जो हमारे अंदर सत्य जानकारी है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, असत जानकारी को रोक सकते हैं। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, भजन ठीक नहीं हुआ, तो जानकारी तो सबको है, सत्य जानकारी सबको है, कोई नहीं कह सकता कि मुझे जानकारी नहीं। गांव में जब 100 यात्रा होती है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना। उनको पता है मुक्ति कैसे होती है, सत्य से होती है, और सत्य पता है कौन है? भगवान का नाम सत्य। पर जपते हैं क्या? केवल 100 यात्रा में गाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान बैठा हुआ है, वो बोल रहे हैं और वो समझाते हैं दूसरे, ए भाई रो मत, सबको मरना है, आज ये मरा है कल हम भी मरेंगे, रो मत। इतना बढ़िया ज्ञान है उनके अंदर। तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? छोटी छोटी जगह में लाठी चला देते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भाई भाई में लड़ाई चल रही, माता पिता का अपमान कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भजन नहीं है, बुद्धि में शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये केवल ज्ञान प्रयोग वाला नहीं है, ये केवल बोलने वाला ज्ञान है। तो जब तक हम ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान किस काम का? तो प्रयोग करने की सामर्थ्य आती है अध्यात्म से। अध्यात्म का मूल है भगवान का चिंतन करना। भगवान के चिंतन में सहज है नाम जप करना, क्योंकि रूप चिंतन कठिन है। तो नाम जप करें तो नाम से रूप प्रकाशित हो जाएगा, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। महाराज जी, जैसे केवट ने कहा था ऐसे ही आज मैं आपसे कहूंगा, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। हाँ, तो ये बहुत सुंदर बात है। बस राधा राधा बोलते रहो, सब ठीक हो जाएगा। आगे कभी इस बात के खिलाफ नहीं जाओगे। ये जो आज बोल गए वृंदावन में कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, तो अभी तो बच्चा भाव में बोल गए। आगे ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें ये लगेगा कि नाथ अब मुझे चाहिए। जीवन में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जहां ऐसी परिस्थिति में मांग खड़ी हो जाए, उस समय ध्यान करना कि मैंने कहा है कि अब कछुनाथ न चाहिए। अब कुछ भी हो जाए, प्रभु आप योगक्षेम का वहन करने वाले, मैं मांगूंगा नहीं, आप अपना वहन करिए। जैसी भी परिस्थिति होगी मैं यही बोलूंगा, आपकी जय हो। जैसी भी परिस्थिति होगी, तब केवट वाली बात आएगी कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे। हाँ, बहुत अच्छी बात, अच्छे बच्चे हो, लेकिन आगे समय आने वाला है जिसमें आपके अंदर चाह पैदा होगी। उस चाह को मिटा दिया, चाह मिट्टी, चिंता मिट्टी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, जिनको कछु न चाहिए वो तो साहन के साह है। नाम जप करते हैं ना राधा राधा, यही संभालेंगे इस बात को। तन्वी जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ। छोटी उम्र में ही आपकी कृपा से शोहरत और दौलत भी मिल गई, लेकिन मन अवसादग्रस्त रहता है। अगर 100 मरीज देखती हूँ तो 90 तो सही हो जाते हैं, 10 पूर्णतः सही नहीं होते। मैं कैसे खुश रहूं और मेरा अवसाद कैसे दूर हो? कृपा। वैसे हमारे पास तो एक ही अमोघ औषधि है, भगवान का नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो और कहो। घर में एक ठाकुर जी तो होंगे, तो 1-2 अध्याय भागवत सुनाओ ठाकुर जी को और नाम जप करो। और जो ठीक नहीं हो रहे उनका बुरा प्रारब्ध है, जो ठीक हो रहे हैं उनका प्रारब्ध नष्ट हो रहा है। आपकी कितनी भी औषधि पावरफुल हो, जो भोग है उसको नहीं काटा जा सकता। जो भोग है उसको काटा नहीं जा सकता, और जिनका भोग खत्म होने वाला है वो आपसे मिलेंगे, दवाई मिली, ठीक हो गए। महाराज जी पूरी कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाए, पर नहीं ठीक, कोई ठीक हो जाता है, कोई नहीं। हाँ, तो जिनका बुरा प्रारब्ध होता है वो नहीं ठीक होते, जिनका हल्का प्रारब्ध होता है वो सही हो जाते हैं। देखो, डॉक्टर की इसमें कमी नहीं है। मान लो डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे, हम ठीक नहीं हो रहे, तो डॉक्टर की कमी नहीं, हमारा बुरा प्रारब्ध है, हमें भोगना पड़ेगा।
और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हालत खराब है और डॉक्टर के पास गए, दवा चकाचक एकदम काम करती चली गई और कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, उसका प्रारब्ध भोग चुका है, अब वो ठीक होने लायक, वो आपके पास आया, अगर वो जिसका प्रारब्ध भोगने को है तो आप लाख उपाय कर लो, उसको भोगना पड़ेगा। जी, आपके श्रीमुख से एक बार ही सुना था कि जो आश्रित होते हैं उनको भगवान सपने में भी भगवाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो बहुत जोर की बात होती है कि जो पूर्ण भगवद आश्रित हैं उनका बड़े से बड़ा बुरा प्रारब्ध को गंदा स्वप्न दे करके निकलवा दे, पर ये सब उनके हाथ में है ना। हाँ, भगवान की। महाराज जी, प्रारब्ध को माफ नहीं कर सकते प्रभु? माफ कर दें? बहुत कम चांस है, प्रारब्ध बहुत पक्का होता है। प्रार्थना, भक्त की प्रार्थना करने पे माफ कर सकते हैं महाराज जी? भक्त अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करे तो हो सकता है, अपने लिए कभी प्रार्थना कर ही नहीं सकता। अच्छा, वो प्रभु के विधान में मंगल मानेगा? हाँ, प्रभु के विधान में दूसरे के लिए तो करते ही रहते हैं भक्तजन, दूसरों के प्रारब्ध का तो नाश करते रहते। उसमें उसका कोई पूर्व का जो कर्म सारे एक साइड हो जाएंगे, फिर सब बुरे से बुरा भी भस्म कर सकता है। भगवान के भजन में बहुत सामर्थ्य, भगवान की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, बुरे से बुरा प्रारब्ध को नष्ट कर दे। तो जाया तो इसीलिए जाता है संतों के पास कि हमारे बुरे स्वभाव का परिवर्तन हो, हमारे बुरे प्रारब्ध का परिवर्तन हो, हमारी बुरी आदतों का परिवर्तन हो, और होता है। उमर जी, अगर कोई इच्छा लेके आ रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा प्रकट में, और ये भी महिमा है कि संत दर्शनों से ही बहुत लाभ है, उसकी भावना जोरदार है कि आज मानो मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ और मेरी कामना की जरूर पूर्ति होगी, तो जरूर उसकी पूर्ति होगी। हाँ, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्ल। और एक ऐसे ही आ रहे हैं कि हमारा तो यही सौभाग्य है कि मैं उनके दर्शन करूं, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ेगा। जो इच्छा लेके आ रहा है उसकी इच्छा पूर्ति की जितना भाव है उसके अनुसार होगा, मतलब ज्ञान हो जाएगा कि उस परिस्थिति में कैसे रहना है, हाँ, प्रतिकूलता में भी हाँ, कैसे वो जीना है। विवेक प्रदान होगा कि हम तो सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के, तो उसके अंदर ज्ञान जागृत होगा, वो विवेक प्रदान होगा, उसके अंदर कला जागृत हो जाएगी, विपत्ति में कैसे अपने आप को चलाना है, घोर विरोध में कैसे अपने आप को बचाना है, घोर संकट आ गया उसमें कैसे अपने आप को निकाल, ये ज्ञान हो जाएगा उसको। और मांगने वाले का वो संकट निवृत्त हुआ, लेकिन दूसरा संकट आ गया। ये तो कामनाएं और संकट, ये तो क्रम बाई क्रम फंसाव रखते ही हैं। नरेश कुमार शर्मा जी, उड़ीसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरा पूरा परिवार आपका सत्संग सुनता है और आपके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि भक्ति करके भगवत प्राप्ति के लिए वेश धारण करना आवश्यक है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वेश से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर अपने हृदय में ये इच्छा जागृत है कि अब मैं गृहस्थ धर्म का त्याग करके विरक्त मार्ग लेता हूँ, तो बना ही इसीलिए है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी एक संत को जो भगवत प्राप्ति होगी वही आपको होगी, यदि आप ऐसे आचरणों से चलें तो। अपनी पत्नी से ही काम का संबंध, अपनी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति से परिवार का पोषण और खूब नाम जप, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, नाम जप करे, परोपकार करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब संत बन गया और रुपया पैसा के पीछे घूम रहा है, इधर उधर उद्दंडता कर रहा है, तो उसको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। जो भगवत वेश धारण कर ले और भगवान का भजन न करे तो फिर नरक जाना पड़ेगा। गृहस्थी के वेश में भगवान का भजन कर रहा है तो भगवान को प्राप्त होगा। समझ पाए आप? महाराज जी, वेश से क्या भाव भी सुदृढ़ होता है? हाँ, भाव सुदृढ़ होता है उन लोगों का जो सच्चे ईमानदार हैं। सच्ची ईमानदारी तो वेश हर समय वैराग्य का प्रतीक है। वेश भगवान की प्राप्ति में सहायक भी है, पर वेश का दुरुपयोग ना हो जाए तो। वेश प्रणाम नमस्कार भी करवाने में, ऐसे आपको कौन जानता है भगत हो, कौन प्रणाम करेगा? और अभी आप लाल पीला वेश धारण कर लो तो संत भगवान। वेश स्वाभाविक ही आ जाता है, जो इस मार्ग में चलते हैं स्वाभाविक ये वेश आ जाता है। उसकी इच्छा करनी पड़ती है, फिर उसका मार्ग अलग है। हमें तो वेश की उद्देश्य की मान्यता समझते हैं। अगर उद्देश्य ठीक है तो सब ठीक है, उद्देश्य ठीक नहीं तो बहुत कूड़ा करकट है। वेश रख के पाखंड करना इधर उधर सब ठीक नहीं, दूसरे का खाना भी ठीक नहीं। भेष तो तब सार्थक है जब भगवान के लिए प्राण समर्पित कर दिए और विरक्त हो गए। कभी ऐसे नहीं किया और निरंतर भजन करेंगे, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, तो धन्य है फिर वेश धारण करना। और प्रपंच करे तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि प्रणाम नमस्कार पूजा पाठ दक्षिणा भेंट और भजन है नहीं,
तो भेष के बल से ये मिलेगा, नरक जाओगे। और अगर खूब भजन कर रहे हो, छुप के भजन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिवार का पोषण कर रहे हो, या अपने घर में रह के, पक्का भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भेष धन्य है वेशधारी जो भगवान का भजन करते हुए विरक्त भाव से चल रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, एकमात्र भगवान से, वो धन्य है। और जो भेष धर के प्रपंच पाखंड दम्भ कर रहे हैं वो नरक जाएंगे, पक्का समझ लो। भेष उनको नहीं बचा पाएगा। महाराज जी जो अच्छे से चल रहे हैं और साधक हैं, क्योंकि इस वेश का आदर होता